Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start workbook of science for grade 5th. All of you open your workbook page number 29. यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं उन्हें हमने थॉरली रीड किया और एक्सप्लेन किया. अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे. कॉन्सेप्ट चेक. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ऑल लिविंग थिंग ग्रो व्हेन दे आर डैश. जितनी भी जानदार चीज़ें वो ग्रो करेंगी तब तक व्हेन दे आर यंग. ग्रोथ स्लो डाउन एंड स्टॉप एट सम स्टेजेस. अब ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, आहिस्ता हो जाएगी या फिर रुक जाएगी कुछ स्टेजेस पर. कौन से स्टेजेस होंगे वो, एडल्टहुड मीन जवानी में. ऑल लिविंग थिंग मूव. जितनी भी जानदार चीजें हैं वो हरकत करती हैं. मूवमेंट इज कॉल्ड डैश, इट यूजेज अप एनर्जी. मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लोकोमोशन. और लोकोमोशन के दौरान क्या होती है, एनर्जी यूज होती है. ऑल लिविंग थिंग एनर्जी. हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग गेट देयर एनर्जी. ओके स्टूडेंट, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये जो लिविंग थिंग्स हमें दी हुई हैं ये कैसे अब एनर्जी को हासिल करती हैं. फर्स्ट वन इज एंट लाइन. अब देखें एंट लाइन का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स के. एंट लाइन बिल्ड करती है एंट लाइन के लिए ट्रेप, और उसके बाद वो दूसरी एंट लाइन एक अपने लिए वेब बिल्ड करेगी, और उसके बाद जो बाकी एंट्स होंगी वहाँ पर जो आएंगी उनको ये ट्रेप करेगी और उनको खा लेगी. तो एंट लाइन एनर्जी किससे लेगा, एंट से लेगा, दूसरी एंट से. एप्पल ट्री. अब एप्पल ट्री का आपको पता है सेब का दरख्त, ठीक है, ये किससे लेगा एनर्जी, सन से. रेफ्लेशिया. रेफ्लेशिया स्टूडेंट्स एक पैरासाइट है, ठीक है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, और ये किससे फूड लेता है, बाकी प्लांट जो अपने लिए खुराक बना चुके होते हैं उनसे ये फूड लेता है. शार्क. ईट अदर सी एनिमल. अब शार्क क्या करती है, पानी के अंदर रहती है, तो बाकी जो छोटी क्रिएचर्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उनको ये खाती है. सलेमान सॉर्टेड सम एनिमल इनटू टू ग्रुप्स. अब सुलेमान ने क्या किया, कुछ एनिमल को टू ग्रुप्स में रखा अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट. मूवमेंट के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसने टू ग्रुप्स बनाए. किसकी बेस पे, मूवमेंट की बेस पे. तो हम मूवमेंट की बेस पे इन एनिमल्स को नेम देंगे. व्हाट डू यू थिंक हिज क्राइटेरिया वर. आप क्या सोचते हैं कि इसका क्राइटेरिया कैसा था. लेबल द सर्कल. अब इन सर्कल्स को क्या करेंगे, लेबल करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है उसमें इसने दिया वेल, शार्क, सी हॉर्स, और सेकंड सर्कल में हमारे पास टाइगर, डॉग एंड हॉर्स. अगर हम इनकी बात करें, अगर हम मूवमेंट को 1 मिनट के लिए निकाल दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, वाटर एनिमल है. ओके स्टूडेंट्स, वेल, शार्क और सी हॉर्स क्या है, वाटर एनिमल है. और इसी तरह हम टाइगर, डॉग और हॉर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये लैंड एनिमल है. बट हमारा क्वेश्चन जो है वो मूवमेंट है, तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेल, शार्क और सी हॉर्स की जो मूवमेंट है ये स्विम करते हैं, तो इट्स मीन इनकी मूवमेंट क्या है, स्विमिंग है. इसी तरह अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो चलते हैं, तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वॉकिंग होगी. ओके स्टूडेंट्स, एड दीज एनिमल्स टू द करेक्ट सॉर्टिंग सर्कल, जेब्रा एंड गोल्ड फिश. अब हम क्या करेंगे, इन एनिमल्स को, जेब्रा और गोल्ड फिश को उनके करेक्ट सॉर्टिंग सर्कल में डालेंगे. ठीक है, अगर आप देखें जेब्रा जो है इसकी जो मूवमेंट है ये क्या है, ये लैंड मूवमेंट है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको कहां पर लिखेंगे, हम जेब्रा को हम लिखेंगे यहां पर इस ब्लॉक में. ओके अगर हम गोल्ड फिश की बात करें तो गोल्ड फिश किस ग्रुप से बिलोंग करती है, इस ग्रुप से बिलोंग करती है, क्योंकि ये क्या करती है, स्विम करती है फ्रेश वाटर में. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गोल्ड फिश. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 ऑफ योर वर्कबुक. शॉर्ट क्वेश्चन. What is one important thing that plant can do but animal can't? ओके स्टूडेंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्लांट कर सकते हैं जबकि एनिमल्स नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड. प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं जबकि एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. एंड द सेकंड क्वेश्चन, वाई डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते हैं, तो इनकी मूवमेंट की क्या वजह है. एनिमल्स क्यों मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, वाटर एंड टू अवॉइड डेंजर. ओके स्टूडेंट्स, किस वजह से करते हैं, एनिमल इसलिए मूव करते हैं ताकि वो नई जगह पर खुराक को, पानी को तलाश कर सकें, इसके अलावा जो खतरा है उससे भी बच सकें. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मॉस्किटो फीड. A mosquito uses a sharp needle-like mouthpart to suck blood from humans and animals. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि मॉस्किटो जो है वो कैसे खाता है. ठीक है, मॉस्किटो क्या करेगा, अपनी शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट को यूज करेगा
किस लिए? ताकि वो ब्लड को सक कर सके एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बॉडी से। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट गेट एनर्जी। अब हमने एक ऐसे प्लांट की एग्जाम्पल देनी है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत खुराक नहीं बनाता, और वो एनर्जी कहाँ से हासिल करता है। अब देखिए, हमने जो प्लांट पढ़े जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक नहीं बना सकते थे, वो क्या थे? वीनस फ्लाई ट्रैप, TRAP। ओके स्टूडेंट्स, डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये कशरखोर पौधा है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत फूड नहीं बना सकता। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि ये एक हशरखोर पौधा है, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये क्या करता है? अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है, इसकी विंग्स टाइप होती हैं, ऊपर कांटे जैसे इसकी जो शेप है वैसे होते हैं। जैसे ही वो इसके दरमियान बैठता है तो वो दोनों साइड आपस में क्लोज हो जाती हैं। इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द इंसेक्ट्स। अब ये किसको खाता है? इंसेक्ट्स को खाता है। तो इट्स मीन इसको एनर्जी भी किससे मिल रही है? इंसेक्ट से। जो फूड जिस फॉर्म में ये ले रहा है वहां से ही इसको एनर्जी भी मिल रही है। पेज नंबर 31, चूज द करेक्ट आंसर। What does लोकोमोशन यूज अप? लोकोमोशन क्या यूज करती है स्टूडेंट्स? अब आपको पता है लोकोमोशन मीन नकल मकानी मीन मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट के दौरान क्या यूज होती है? एनर्जी यूज होती है। विच ऑफ दीज फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल लिविंग थिंग्स? इनमें से कौन से फंक्शन है जो जितनी भी जानदार चीजें हैं उनमें होते हैं? फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग थ्रू नोज, सेकेंड रेस्पायरेशन, थर्ड ब्रीथिंग इनटू लंग्स, डी ब्रीथिंग थ्रू स्पायरेकल्स। अब स्टूडेंट्स देखें, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो वो नोज के जरिए सांस नहीं लेते, लंग्स के जरिए भी नहीं लेते, कुछ गिल्स की मदद से भी लेते हैं, और स्पायरेकल्स की मदद से भी नहीं लेते। स्पायरेकल्स मीन नथने। ओके, तो इट्स मीन रेस्पायरेशन जो है वो जितनी भी लिविंग थिंग्स में होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर्कल द ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट वाई विच ह्यूमन एक्सेल? अब इनमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको एनिमल एक्सेल, एक्सेल मीन अपनी बॉडी से आउट करते हैं? ऑक्सीजन, बी एयर, सी स्मोक, डी कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि ह्यूमन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं? बॉडी से पास आउट करते हैं या फिर एक्सेल करते हैं। फिशेज हैव सिक्स्थ सेंस, व्हाट इज इट? अब फिशेज का आपको मैंने बताया था कि उसके पास सिक्स्थ सेंस भी होता है, तो वो क्या होता है? अ लाइन अलोंग इट्स बॉडी, एक लाइन होती है उसकी बॉडी के ऊपर, दैट अलाउज द फिशेज टू फील वाइब्रेशन इन द वाटर। देखें स्टूडेंट्स, फिशेज की बॉडी पे एक लैटरल लाइन होती है जो उसको क्या करती है? फील करवाती है पानी के अंदर वाइब्रेशंस का। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स, ऑप्शन ए फीलर, बी एंटीना, सी फीट, डी टंग। तो फ्लाई जो है वो किसकी मदद से टेस्ट करती है? फीट की मदद से टेस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसके ऊपर सर्कल करें। मैच द कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। ओके स्टूडेंट्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जानदार चीज़ों की एबिलिटी, वो सलाहियत कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ इसको मैच करें। सेकंड है हमारे पास द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू फील थिंग्स अराउंड देम। लिविंग थिंग्स की वो सलाहियत कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर सकें, तो वो क्या होगी? फीलिंग्स। ओके, सेंसिटिविटी से है ये, सेंसेस से। तो इस डी के साथ मिलाएं सेकंड को। 3 द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन को लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करेंगी, तो वो कौन सा प्रोसीजर है स्टूडेंट्स? रेस्पायरेशन। तो थर्ड को बी के साथ मिलाएं। लास्ट है हमारे पास द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज। वो प्रोसेस जिसमें जो जानदार चीज़ें हैं वो अपनी स्पीशीज को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती रहेंगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस पार्ट 4 को ऑप्शन ए के साथ मिलाएं, रिप्रोडक्शन के साथ। पेज नंबर 35 ऑफ योर वर्कबुक, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट मैक देयर ऑन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। प्लांट्स जो हैं एक प्रोसेस के तहत अपनी खुराक बनाते हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, राइट फोटोसिंथेसिस इन दिस इन दिस ब्लैंक। सेकेंड हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल एक प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर लेते हैं, और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पायरेशन। राइट रेस्पायरेशन इन दिस ब्लैंक। थर्ड, एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डैश लोकोमोशन। ओके स्टूडेंट्स, राइट लोकोमोशन। रेफ्लिशिया इज अ डैश। रेफ्लिशिया हमने क्या बताया था आपको? क्या है ये? पैरासाइट है, राइट पैरासाइट।
फिफ्थ, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स किसकी मदद से सांस लेते हैं? स्पाइरेकल्स की मदद से सांस लेते हैं। सिक्स है हमारे पास, अ स्नेक टंग पिक अप डैश फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड। स्नेक अपनी टंग की मदद से हवा और ग्राउंड में से किस चीज को पिकअप करता है? केमिकल्स को। ओके स्टूडेंट्स, राइट, केमिकल। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिशेस किसकी मदद से सांस लेती हैं? गिल्स की मदद से। नेम द लिविंग थिंग। अब इन तमाम लिविंग थिंग्स को हम उनके नेम देंगे। फर्स्ट है हमारे पास, इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। अब 32 बेबीज कौन सी लिविंग थिंग बेटा एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकती है? माइस। माइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एट अ टाइम 32 बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है। सेकंड है हमारे पास, इट हैज 8 लेग्स एंड बिल्ड अ वेब। अब इसकी कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं, और इसके अलावा ये क्या बनाता है? वेब बनाता है। तो ये क्या है? स्पाइडर, राइट, स्पाइडर। 3, इट फ्लाइज अबाउट अ नाइट। ये रात के टाइम उड़ता है। इट हैज़ गुड हियरिंग, और इसका जो सुनने की जो हिस्सा वो बहुत अच्छी है। तो ये क्या है हमारे पास? बैट। बैट के बारे, बैट चमगादड़, इसका आपको पता है कि ये दिन में सोता है जबकि रात को ये खुराक की तलाश में निकल जाता है। तो ये रात में मूवमेंट करता है क्योंकि दिन को इसको दिखाई भी नहीं देता। फोर्थ, इट ब्रीथ्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कौन सी थिंग्स हैं लिविंग जो कि मॉइस्ट स्किन के जरिए ब्रीथ लेती हैं? फ्रॉग एंड अर्थवर्म। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉग एंड अर्थवर्म। इट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। अब देखें स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? लीव्स। लीव्स के अंदर जो टाइनी होल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा की मदद से कौन सांस लेता है? प्लांट्स लेते हैं, चूंकि लीव्स हमारे पास प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग टू नो, दिलचस्प मालूमात है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास, दी हार्ट ऑफ अ श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड। श्रिम्प जो है इसका जो हेड है वो इसका जो हार्ट है वो हेड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अ स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 ईयर। इसके अलावा जो स्नेल है वो 3 साल के लिए सो सकती है। स्लग हैव 4 नोजेस। स्लग्स जो इनके कितनी नोज होती हैं? 4 नाक होते हैं। एलिफेंट और द ओनली एनिमल दैट कांट जंप। अब एलिफेंट्स वाइड एनिमल्स हैं जो कि छलांग नहीं लगा सकते, जो कि जंप नहीं कर सकते। बैट्स ऑलवेज टर्न लेफ्ट। हमेशा वो किस तरफ देखती हैं? लेफ्ट साइड पर देखती हैं। व्हेन लिविंग अ केव, जब भी वो अपने गार में से बाहर आती हैं तो वो लेफ्ट साइड पर देखती हैं। एन ऑस्ट्रिच आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन। अब जो ऑस्ट्रिच है उसकी जो आईज का साइज है उसके ब्रेन के साइज से बड़ा है। पेज नंबर 36, recall, look at the example below and put a tick in the box if it does not these life processes the first has been done for you। ओके स्टूडेंट्स, एक आपके लिए हमने कर दी हुई है। अब देखें क्या है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने जो कि हमें उन्होंने लिख कर दिए हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है? डज इट मूव, डज इट ग्रो, डज इट रिप्रोड्यूस, डज इट ईट एंड ड्रिंक। अब हमने बताना है इन सारी चीज़ों का। जस्ट लाइक अगर ह्यूमन की बात करें, येस इट कैन मूव, इट कैन ग्रो, इट कैन रिप्रोड्यूस एंड इट कैन ईट एंड ड्रिंक। तो ह्यूमंस के बारे में हमने जो उसके बारे में लिखा, जितने भी यहाँ पर हैं तो वो सारी की सारी क्या हैं? टिक हैं। अब सेकंड अगर हम रेनबो की बात करें तो क्या रेनबो मूव कर सकता है? क्या ये ग्रो करता है? क्या ये रिप्रोड्यूस होता है? एक से ज़्यादा रेनबो बन सकते हैं? या फिर रेनबो खाता पीता है? तो ये स्टूडेंट्स, ये पेज जो है ये आपका होमवर्क है और आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये खुद करना है। और उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लिविंग थिंग। इनमें से, ये जो ऊपर हमारे पास दी गई थी थिंग्स, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग है? जो लिविंग थिंग्स होंगी उनको आपने यहाँ पर लिखना है और वाई। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वाई, इसलिए लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये खाती पीती हैं। देखें आप लोगों ने क्या लिखना है? अगर सपोज दैट आप ह्यूमंस का लिख रहे हैं, ट्री का लिख रहे हैं या कैट का लिख रहे हैं, इन तीनों का लिख रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि येस दीज 3 थिंग्स आर लिविंग थिंग, वाई? बिकॉज इट कैन मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस और ड्रिंक और ईट। ओके, इसकी रीजन हमारे पास क्या है? क्योंकि ये मूव भी करती हैं, बढ़ती भी हैं, रिप्रोड्यूस भी होती हैं और इसके अलावा खाती पीती भी हैं। पेज नंबर 37 ऑफ योर वर्कबुक, ट्रू और फॉल्स। द हमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड। हमिंग बर्ड, होवर्स मीन मंडलाना। हमिंग बर्ड जो है वो हवा में मंडलाता रहता है जब वो खा रहा होता है। तो इसका आंसर क्या है? ये ट्रू है, राइट, ट्रू। फिश डिड नॉट च्यू फूड। अब फिश जो है वो अपनी खुराक को चबाती नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है? ट्रू है। एनिमल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीथिंग। अब एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं जब वो सांस लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि एनिमल्स हमेशा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास 3 है, ये क्या है? फॉल्स है। द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स। अब लेटरल लाइन का हमने कहाँ जिक्र किया था? फिशेस के अंदर किया था, और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट्स के बारे में कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है? फॉल्स है।
फिफ्थ हमारे पास है प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड और स्पोर। अब प्लांट क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सीड, या तो वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर स्पोर्स को करते हैं। आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। राइट अबाउट इट, चूज एनी वन एनिमल और प्लांट, डिस्क्राइब हाउ इट सेंस द वर्ल्ड अराउंड, ड्रॉ पिक्चर टू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने कोई एनिमल या प्लांट चूज करना है और उसके बारे में कुछ बताना है और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप इस पिक्चर को देखकर पहचान लीजिए क्या है, मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है। ओके स्टूडेंट्स, हमने जिस प्लांट को चूज किया वो है मस्टर्ड प्लांट, और इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, द येलो फ्लावर्स ग्रो इन क्लस्टर। अब देखें ये जो येलो फ्लावर्स हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में ग्रो करते हैं। सरसों का पौधा आपके घरों में लगा होगा, या आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लें और उनसे पूछें क्या सरसों के पौधे के ऊपर येलो फ्लावर्स लगते हैं। अगर वो कहते हैं येस, और इसके बाद आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मस्टर्ड प्लांट जो है उसके जो फ्लावर्स हैं वो कलर में येलो होते हैं और वो क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करते हैं। इसका जो सेकंड फीचर हमारे पास, मस्टर्ड सीड यूज्ड एज अ स्पाइस, मस्टर्ड के जो सीड है उनको हम एज अ स्पाइस भी यूज करते हैं। वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम इट, और हमारे पास थर्ड फीचर क्या है कि हम मस्टर्ड के सीड से ऑयल भी लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो बालों पर ऑयल लगाते हैं हम कहते हैं ना सरसों का तेल, तो वो सरसों का तेल इसी मस्टर्ड प्लांट के सीड से लिया गया होता है। वी कैन गेट वेजिटेबल फ्रॉम इट, और इसके अलावा सरसों का जो पौधा है इसको एज अ वेजिटेबल भी हम यूज़ करते हैं, हम एज अ इसको पकाते हैं, वेजिटेबल पकाते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स किसके हैं, मस्टर्ड प्लांट्स के। इसके अलावा ये मेरी ओपिनियन है, आप चाहें तो कोई और प्लांट या एनिमल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मस्टर्ड प्लांट के कुछ और फीचर्स भी लिख सकते हैं, इनको छोड़ के अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 31 is your homework. Draw and label process of photosynthesis from book page number 25. ओके, पेज नंबर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 25 पे आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आपने उसकी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी और लेबल करनी। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन वर्कबुक पेजेस नंबर 29, 30, 31, 32, 35, 36 and 37. Okay, all these work we have done in our today lecture. You have to write all these work on your workbook of science. Must done your homework which I have mentioned in page number 36 and page number 31. Okay students, Jazakallah, fi amanillah.